दिया जो मेरी मदद कर सके। और खो दिया मैंने पाके किसी को, और आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाके किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया ये साले फूफा है, ये पुष्पा है। ला हमारा चाबू, ले मेरी बंदूक। ठाकुर साहब आप है जानना चाहती हो कि मैं किस लिए? सुन यार चलो बेचारी दुखमा ऐसा है मरे मरेगा इखा यार चलो। तो मैं क्या चलो ठाकुर साहब और 3 दिन हो गए और घर पे डाका पड़ा, और 3 दिन हो गए और घर पे डाका पड़ा। ले गए लूटे धन वो सारा मेरे। 3 दिन हो गए घर पे डाका पड़ा, ले गए लूटे धन
मेरा खोगा अरे हम कहीं बिठाओ हम तो उल्टे सीधा हो जाता है कि मैं हूँ मजबूर ठाकुर और दया कीजिए और गिरते इंसान को अब गिराओ नहीं थोड़ों से जान मेरी निकल जाएगी तो मैं क्या करूं कि तेरा आदमी मर गया है। अरे मुझे पैसे चाहिए। ठाकुर साहब हाँ 3 दिन हो गए घर पे डाका पड़ा और मेरे सारे घर को लूट के ले गए। मैं आपको कर्ज कहाँ से दे पाऊंगी ठाकुर साहब? तो हमारा कर्ज नहीं दे पाएगी तो एक रात के लिए अपनी लौंडिया को हमारे बिस्तर पे छोड़ दे। चिल्ला लगी अरे बढ़िया बढ़िया चल तू का दिक्कत ये नहीं ऐसे मानेंगे। अरे गिरा से निकले चला गिराऊंगा नहीं, पहले इस बुद्धि को खत्म करूंगा। मार पड़ा उसे मार ला हमारी बंदूक। ये क्या है? ये हमारे हाथ में जान। ये 2 लाख बहुत प्यारी है बेचारी, बहुत भोली है। हाँ नहीं मेरी माँ को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा बाल के, छोड़ दूंगा, क्यों परेशान होते हो? अरे अब ना छोड़ा जे नहीं सर कहाँ मुड़ी लगा रहे हो ये माने के ये भी किला होके लगा रहा हूँ कैसे किया मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 ऑटो गरीबों के चाचा इनकी राहों में चचा चाचा कहिए क्या कह रहे हैं? तेरा दिमाग खराब है। अच्छा हमारा दिमाग नहीं खराब। तो हर बार अपने चाचा के काम में टांग लगाता है। चाचा अगर तुझे मालूम नहीं है
ये राधा तोरी चाची होने वाली। चाचा चुपचाप चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। सावन सावन होश से बात करो, मालिक खड़े हैं, मैं तुमको मिलोड़ देता। शांत हो जाओ, मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। सावन कहिए चाचा। तू जानता है कि साले गरीब क्या है? अच्छा मैं बता रहा हूं तुझे। बोलिए क्या कहना है? सुन मेरे बेटा, जिसने लिया अरे वो देवे नहीं, मेरे नूरे ललन तुम जाना नहीं। और कर्ज जिसने लिया और वो देवे नहीं, मेरे नूरे ललन तुम जाना नहीं। और कर्ज जिसने लिया वो देवे नहीं, मेरे नूनी नूनी ललन। तुम कहाँ गए हो? अरे पगर मेरे नूरे ललन तुमने जाना। चाचा अब मेरी बात सुनो। चाचा मैं कहता हूँ गरीब आपका कर्जा लिया है, कर्जा दे देंगे। हर बार तुम बीच में आ जाते हो, हमारे मालिक के बीच में टांग अड़ा देते हो। ये तुम्हारी दूसरी गलती है। अगर तुम्हारा हमारे मालिक के बीच में होगे तो अच्छा, बहुत अच्छा है। चाचा कर्जा लिया, कर्जा दे देंगे, लेकिन जब वो राजी नहीं है तो उसकी माँ को गोली मारते हो, उससे कहते हो मेरी होने वाली बन जाओ। ऐसा नहीं होगा। अगर वो राजी है तो ले जाओ उसको। सावन हाँ तू मेरा कौन है? चाचा मैं आपका इकलौता भतीजा हूँ। तू हमारे भाई का लड़का है। हाँ चाचा मैं आपका तुझे क्या मालूम है कि तू 1 साल का था, तेरी इतनी सी थी, मैंने तुझे पाल पोस के इतना सयाना किया। हाँ चाचा एक पढ़ा लिखा के होनहार किया, और तू ऐसा निकला कि अपने चाचा के रास्ते में चाचा मैं आपका एहसान का भारी हूँ। आपने मुझे माँ का प्यार व पिता का प्यार व भाई का प्यार आपने दिया, मैं उनका आभारी हूँ। मैं एहसान आपका जीवन में नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर गरीबों में गलत काम होगा तो मुझसे बर्दाश्त तो नहीं होगा। कहना यही है चुपचाप चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शाबान कहिए। तेरे पिता मरते समय कहा था, भाई मान सिंह हमारे बेटे को अपने बेटे जैसे रखना, और मैंने वचन दिया था तुम्हारे भाई को कि तुम्हारे बेटे के ऊपर कोई हाथ नहीं आने दूंगा। और अपने चाचा के सामने जबान लड़ाता है। चाचा ये चाहता है तेरी हलक से जबान खींच करके भाग दो। चाचा मैं इतना नहीं हूँ, मैं सयाना हो गया हूँ। आपने मुझे सब कुछ किया, मैं एहसान का भारी हूँ, लेकिन मरी हो, पाल पाल हो काल मारेंगे। सयान है ना, तुम मरी हो, हमारे मालिक का
अरे कुत्ते साले तुझे मारूंगा और समय आने पर देखा जाएगा, ये तो हाथ भी उठ सकते हैं। शाबान, मैंने तेरी गलती माफ किया, लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। काट डालूंगा सामान, काट डालूंगा। देखा जाएगा। माँ कभी आपकी जान बचाए ठाकुर साहब से बोले माँ क्या नाम है और कहाँ रहने वाले हैं? बोले माँ मेरा नाम है सावन और मैं गरीबों का मसीहा हूँ। ये हमारा चाचा इतना बदतमीज निकला है, मैं समझाता हूँ लेकिन बदतमीज से पेश नहीं आता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बेटा कहो बूढ़ी माँ। और कभी भी आपका बेटा नहीं और एहसान भूलूं, कभी भी आपका बेटा ऐसा कह कि मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज था। और इसमें कुछ भी हमारा हमारी प्रजा है। चाचा इतना नालायक है, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा। हाँ बेटा। अच्छा बूढ़ी माँ, चाचा मेरा मुझसे नाराज हो गया है, आज मैं उससे अपना आधा हक मांगूंगा, क्योंकि इस राज्य में मेरा आधा हक है। हाँ बेटा। बूढ़ी माँ अच्छा फिर मुलाकात होगी। अच्छा बेटा। राधा चल बेटी।